सुनंदा हर साल नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा और कन्या पूजन करती, लेकिन सुनंदा की बहू नलिनी को माँ दुर्गा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सुनंदा नवरात्रि पूजा की तैयारी कर रही थी। सुनंदा की बहू नलिनी नवरात्रि के त्योहार पर हमेशा मायके चली जाती थी। नलिनी बहू, इस बार नवरात्रि पर तुझे मायके तो नहीं जाना है ना? देख बहू, अब मेरी उम्र ढल गई है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ कि तू इस बार यहीं रहकर नवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं देख और समझ ले। मेरे बाद तुझे ही सब करना है। माँ जी, आप तो जानती हैं कि पूजा पाठ में मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर माँ सचमुच में है तो मेरे बेटे को ठीक क्यों नहीं कर देती? दरअसल नलिनी का 3 साल का बेटा विहान जन्म से ही बोल नहीं पाता था, जिस कारण नलिनी का भगवान पर से भरोसा उठ गया था। नलिनी बहू, माता चाहेंगी तो विहान भी जल्दी ठीक हो जाएगा। बस तू इस बार नवरात्रि पर यहीं रुक जा। नहीं माँ जी, मैं तो मायके जा रही हूँ। नलिनी, जब माँ इतना कह रही है तो तुम रुक क्यों नहीं जाती? सुबोध, आप तो जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ पूजा पाठ का माहौल देखकर विहान कितना बेचैन हो जाता है। माँ जी के साथ वो भी भजन गाने की कोशिश करता है और ना गा सकने पर रोने लगता है। नवरात्रि के पहले दिन नलिनी अपने बेटे विहान को लेकर मायके चली जाती है। सुनंदा दुर्गा माता की पूजा की खुद तैयारी करती है। वो शुद्ध देसी घी में आटे का हलवा बनाती है और माता को भोग लगाती है, जिसके बाद सुनंदा अपने पति नरेंद्र और बेटे सुबोध के साथ दुर्गा माता की पूजा करती है। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, लाटा वालिए माँ, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। पूजा खत्म होने के बाद माँ, मैंने सोचा है कि इस बार हम लोग कन्या पूजन का भव्य आयोजन करेंगे। सभी गरीब कन्याओं को पूजन के लिए बुलाएंगे, उन्हें अच्छे वस्त्र, किताब, कॉपियां उपहार में देंगे। ये तूने बहुत अच्छी बात कही है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। सुनंदा, मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बार हम माता के जागरण का आयोजन करें। 7वीं, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक हमारे घर में माता के जागरण का आयोजन किया जाएगा और नवमी के दिन कन्या पूजन। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम आज से ही जागरण की तैयारी शुरू कर देते हैं। घर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, नलिनी बहू और विहान भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। माता पर भरोसा रखो सुनंदा, तुम देखना नलिनी और विहान भी जरूर आ जाएंगे। मैं नलिनी को फोन पर बता दूंगा। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सुबोध ऑफिस चला जाता है। सुनंदा और नरेंद्र दुर्गा माता के जागरण के आयोजन की तैयारी में लग जाते हैं। हमें बाजार जाकर जागरण के लिए सामान खरीदने होंगे। वहां जाकर जागरण के लिए कार्ड छपने का ऑर्डर भी देना होगा। दोनों पति पत्नी बाजार चले जाते हैं और खरीदारी करते हैं, जिसके बाद दोनों जागरण के लिए कार्ड छपवाने का ऑर्डर भी दे देते हैं। भाई साहब, हमें ये कार्ड जल्द से जल्द चाहिए। भाई साहब, ये कार्ड आपको कल सुबह तक मिल जाएंगे। ठीक है भाई साहब। जल्दी घर चलिए, शाम की आरती का वक्त हो गया है। सारी खरीदारी करके सुनंदा और नरेंद्र घर आ जाते हैं और शाम की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। आरती खत्म होने के बाद सुबोध भी घर आ जाता है। माँ, मैंने नलिनी को जागरण के बारे में बता दिया है। उसने कहा है कि वो सप्तमी के दिन घर आ जाएगी। ये तो तूने अच्छी खबर सुनाई बेटे। विहान भी यहाँ रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरे दिन नरेंद्र दुकान जाकर माता के जागरण के कार्ड कलेक्ट कर लेता है और उसे पूरे मोहल्ले, आसपास के सभी मंदिरों और गरीब बस्तियों में बांट देता है। पूरा परिवार माता के जागरण की व्यवस्था करने में व्यस्त था। सुनंदा रोज सुबह माता के भोग की तैयारी करती। पहले अपने घर में पूजा करती और उसके बाद दुर्गा मंदिर जाकर माता रानी की पूजा करती। धीरे धीरे करके नवरात्र के 6 दिन निकल जाते हैं। सप्तमी का दिन आ जाता है, जिस दिन सुनंदा के घर में दुर्गा माता के जागरण का भव्य आयोजन होना था। उस दिन सुबह सुबह घर में दुर्गा माता की पूजा करने के बाद सुनंदा मंदिर जाने लगती है। सुनिए जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, जागरण के लिए पंडाल लगाने वाले आएंगे, आप जरा ध्यान रखना।
ठीक है सुनंदा, तो मंदिर जाओ, मैं सब ध्यान रखूंगा। सुनंदा हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर चली जाती है। मंदिर जाते समय सुनंदा अपना मोबाइल फोन घर पर रखकर जाती थी। उस दिन सप्तमी होने के कारण उस दिन सड़क पर भारी भीड़ थी। जगह जगह पंडाल लगाए गए थे, जिस कारण सड़क छोटी पड़ गई थी। पैदल चलने वाले लोग और सड़क पर गाड़ियों का आना जाना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। आज तो मंदिर में बहुत भीड़ भी होगी, मुझे जरा जल्दी आना चाहिए था। सुनंदा ये सोचती हुई जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ जा रही थी कि उसके हाथ से पूजा की थाली सड़क पर गिर जाती है। हे माता रानी, ये कैसा अनर्थ हो गया। सुनंदा इधर उधर देखे बिना पूजा की थाली उठाने के लिए बीच सड़क पर चली जाती है और सामने से आती हुई कार से टकरा जाती है। सुनंदा का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कार में सवार युवक बाहर आता है और सुनंदा को इस हालत में देखता है। ये तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं, इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। वो युवक सुनंदा को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सुनंदा को अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। इनकी हालत गंभीर है, इन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना होगा। इनके इलाज के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस इन्हें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर सुनंदा का इलाज शुरू कर देता है। इधर वो युवक सोचता है, इनके घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करूं? इनके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है, ना इनके पास इनकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ है जिससे इनके घर का पता चल सके। मैं इनके घर वालों का पता लगाने की कोशिश करूंगा और तब तक इनका इलाज भी हो जाएगा। शायद इन्हें होश आ जाए तो ये अपने घर का पता खुद बता देंगी। इधर घर में सभी सुनंदा का इंतजार कर रहे थे। सुनंदा की बहू नलिनी भी मायके से ससुराल आ जाती है। सुबोध, माँ जी कहाँ है? माँ मंदिर गई हैं, लेकिन उन्हें काफी देर हो गई है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। काफी देर बीत जाने के बाद भी सुनंदा के घर नहीं लौटने पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हमें माँ को ढूंढने जाना होगा। हाँ, चलो चलते हैं। सुबोध बेटा, पूजा पंडाल वाले आए हैं, मैं यहाँ का काम देख लेता हूँ। तुम दोनों मंदिर जाकर सुनंदा का पता लगाओ। पिताजी, हम दोनों मंदिर ही जा रहे हैं, विहान घर पर ही है। ठीक है, मैं विहान का ध्यान रखूंगा। नरेंद्र जागरण की तैयारी में लग जाता है। इधर सुबोध और नलिनी मंदिर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां सुनंदा कहीं दिखाई नहीं देती। वे मंदिर के पुजारी और आसपास के लोगों से सुनंदा के बारे में पूछते हैं, लेकिन सुनंदा का कुछ पता नहीं चलता है। हमें थाने जाकर माँ जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, पुलिस माँ जी का पता लगा लेगी। तुम ठीक कह रही हो नलिनी। सुबोध और नलिनी थाने जाकर सुनंदा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और घर आ जाते हैं। सुनंदा के घर न आने के कारण घर में मायूसी का माहौल था। सुबोध बेटा, तेरी माँ को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? पिताजी, दुर्गा माता पर भरोसा रखिए। मेरा दिल कहता है कि माँ जहां भी होंगी सही सलामत होंगी। आज से हमारे घर में जागरण होने वाला है। घर में ये शुभ कार्य होगा तो माँ जल्दी घर वापस आ जाएंगी। शाम हो जाती है। सुनंदा के घर में जागरण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसमें घर के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। नवमी का दिन आ जाता है। आज कन्या पूजन है। माँ जी का कुछ पता नहीं चला। माँ जी के बिना कन्या पूजन कैसे होगा? हमें माँ के बिना ही कन्या पूजन करना होगा नलिनी। घर में कन्या पूजन के लिए अमीर गरीब कन्याएं आने लगती हैं। इधर सुनंदा अभी भी अस्पताल में बेहोशी की हालत में थी। सुबोध और नलिनी कन्या पूजन शुरू करने वाले थे कि सुनंदा सही सलामत हालत में घर आ जाती है। सुनंदा, तुम आ गई? माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? वो सब छोड़ बहू, पहले कन्या पूजन कर लूं, फिर तुम लोगों को सारी बात बताती हूँ। सुनंदा सभी कन्याओं की पूजा करती है, सबको उपहार देती है और उन्हें भोग लगाती है। कन्या पूजन खत्म होने के बाद सभी कन्याएं अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी सुनंदा अचानक गायब हो जाती है। अरे, माँ जी कहाँ चली गई? माँ अचानक कहाँ गायब हो गई? घर के सभी सदस्य सुनंदा के अचानक गायब हो जाने से हैरान थे। उसी समय सुनंदा के घर पर वो युवक पहुंचता है जिसकी गाड़ी से सुनंदा का एक्सीडेंट हुआ था। सुनंदा जी का घर यही है? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? सप्तमी के दिन सुनंदा जी का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। मैं 3 दिन से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ। आज आपके घर का पता मिला है। सुनंदा जी अस्पताल में हैं। माँ जी अस्पताल में है, तो अभी जो हमारे साथ थी वो कौन थी? वो जरूर दुर्गा माता थी। सुनंदा के रूप में हमारे घर कन्या पूजन संपन्न कराने आई थी। जय हो माता रानी की। नलिनी माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ती है। तभी विहान भी बोल उठता है, माता रानी की जय हो। सुबोध, सुबोध, विहान बोलने लगा। देखो,
देखो विहान बोलने लगा। ये सब माता रानी के आशीर्वाद से हुआ है सुनंदा। दुर्गा माँ बहुत कृपालु हैं। वो सदा अपने भक्तों के दुख दूर करती हैं। घर के सभी सदस्य युवक के साथ अस्पताल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सुनंदा को होश आ जाता है। सभी सुनंदा को बताते हैं कि कैसे माँ दुर्गा उसका रूप लेकर कन्या पूजन संपन्न कराने घर आई थी। मैंने कहा था ना, माता रानी से बढ़कर कोई नहीं है। माता रानी ने खुद आकर हमारे घर में कन्या पूजन किया है। जय माँ दुर्गा। सारे लोग सुनंदा को लेकर घर आ जाते हैं। इस घटना के बाद से सुनंदा की बहू नलिनी को दुर्गा माता पर पूरा विश्वास हो जाता है। अब वो हर साल नवरात्रि पर सुनंदा के साथ माँ दुर्गा की पूजा किया करती। अर्चना और सरिता दो सगी बहनें थीं। अर्चना अमीर थी जबकि सरिता का पति एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता था। नवरात्रि आने वाली थी। दोनों अमीर गरीब बहनें किस तरह से कन्या पूजन करती हैं, चलिए देखते हैं। कहते हैं भगवान भक्त की श्रद्धा देखते हैं, उसके दिखावे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसी नवरात्रि थी अर्चना और सरिता की। नवरात्रि आने वाली है, क्यों ना सरिता को अपने घर बुला लूं, उसे अपनी अमीरी का ठाट बाट दिखाऊंगी। अर्चना और सरिता का घर आमने सामने था। अर्चना सरिता को फोन करती है, सरिता नवरात्रि आने वाली है, आज शाम तू मेरे घर आ जाना, हम दोनों नवरात्रि की शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है दीदी। शाम को सरिता अर्चना के घर आती है। अर्चना की दो बेटियां रिया और सिद्धि सरिता के गले लग जाती हैं। मौसी हमारे लिए क्या लाई हो? सरिता अपने पति की परचून की दुकान से 2 छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट लेकर आई थी। वो दोनों बेटियों को बिस्किट का एक एक पैकेट दे देती है। सरिता ये तो क्या कर रही है? मैंने इन दोनों के लिए क्रीम और चॉकलेट वाले महंगी बिस्किट लाकर रखे हैं, ये दोनों ये बिस्किट नहीं खाएंगी। अर्चना दोनों बेटियों के हाथ से सरिता का लाया हुआ बिस्किट छीनकर डस्टबिन में फेंक देती है। चल सरिता मार्केट चलते हैं, पूजा की खरीदारी करनी है। ठीक है दीदी चलो। अर्चना सरिता को लेकर एक महंगे से कपड़े की दुकान में जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया माता को चढ़ाने के लिए कोई अच्छी सी साड़ी दिखाओ, 2 साड़ियां दिखाना, हम दोनों बहनों को एक एक साड़ी लेनी है। ठीक है बहन जी, अभी दिखाता हूँ। दुकानदार साड़ियां दिखाता है। दोनों साड़ियों में धागे से खूबसूरत कढ़ाई होती है और उसमें जरी गोटा लगा होता है। दोनों साड़ियां कितनी सुंदर हैं। भैया ये दोनों साड़ियां कितने की हैं? एक साड़ी 5,000 रुपए की है। ठीक है तो मुझे ये लाल वाली साड़ी दे दो। सरिता तू भी एक साड़ी ले ले। दीदी आप तो जानती हैं कि मैं इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीद सकती, फिर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? भैया मुझे कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो। ठीक है, आप ये साड़ी देखिए, ये सिर्फ 500 की है। क्या आपके पास इससे सस्ती साड़ी नहीं है? इससे सस्ती साड़ी आपको दुकान के बाहर लगने वाले मंगल बाजार में मिल जाएगी, आप वहीं से ले लीजिए। सरिता दुकान से बाहर आ जाती है। पीछे पीछे अर्चना भी बाहर आती है। अगर तेरे पास साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे तो मेरे साथ यहाँ आकर मेरी नाक कटवाने की क्या जरूरत थी? दीदी आपसे कुछ छिपा है क्या? फिर आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? अच्छा अब इसमें भी मेरी गलती है। चल कोई बात नहीं, कम से कम कन्या पूजन के लिए तो सामान ले ले। दोनों बहनें फिर से दुकान के अंदर जाती हैं। भैया 9 कन्याओं के लिए अच्छी सी ड्रेस दिखा दो। ये देखिए बहन जी, 9 कन्याओं के लिए लहंगा चोली। ये सब कितने का है? एक लहंगा चोली 2,500 रुपए की है। ठीक है 9 अलग अलग रंगों की लहंगा चोली पैक कर दीजिए। ये लीजिए बहन जी, आपकी 9 कन्याओं के कपड़े। सरिता कम से कम कन्याओं के लिए कपड़े तो ले। दीदी मैं कन्याओं के लिए कपड़े भी मंगल बाजार से ले लूंगी। सरिता हम कन्याओं को दुर्गा माता का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और तू उन्हें सस्ते कपड़े देगी। दीदी माता रानी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होती है, ना कि दिखावे से। ओह तो तू कहना चाहती कि मैं दिखावा कर रही हूँ? नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो ऐसे बोलना कि तेरी हैसियत ही नहीं है कि तू नवरात्रि की पूजा अच्छे से कर सके। भाई मैं तो अपनी बेटियां कन्या पूजन के लिए तेरे घर नहीं भेजूंगी, वरना तू उन्हें भी सस्ते कपड़े दे देगी। सरिता को जी भरकर जलील कर उसे उसकी गरीबी के ताने मारकर अर्चना घर आ जाती है। सरिता भी अपने घर चली जाती है, जहां जाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने जाकर रोते हुए कहती है, माता मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझे इस तरह इतना जलील होना पड़ता है? क्या गरीब होना कोई पाप है? अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकती? सरिता रो रही थी और माता से विनती कर रही थी। तभी माता की तस्वीर पर उसका चढ़ाया हुआ एक फूल उसके हाथ में आकर गिरता है। माँ आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है,
इसी तरह मुझे और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अपने आंसू पोंछकर वो घर के काम में लग जाती है। तभी सरिता का पति उमेश घर आता है। सरिता, ये लो, आज की कमाई 500 रुपए है। तुम्हें नवरात्रि की पूजा के लिए तैयारी करनी है ना? सरिता पैसों को लेकर अपने माथे से लगाती है और पैसों को माता की तस्वीर के पास रख देती है। सुनिए जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। मैं 9 दिनों के व्रत में रहूंगी। आप भी नवरात्रि का व्रत करेंगे ना? इसमें पूछने वाली क्या बात है सरिता? हम दोनों हर साल नवरात्रि की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। इस बार मैं व्रत क्यों नहीं रखूंगा? ठीक है, मैं नवरात्रि की पूजा की तैयारी करती हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह सरिता घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करती है और पूरे घर को सजाती है। फिर दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग जगा जा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, शेरा वालिए माँ, लाटा वालिए माँ, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। दोनों माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसके बाद उमेश सरिता से कहता है, सरिता, मैं दुकान पर जा रहा हूं। मैंने तुम्हें कल जो पैसे दिए थे उसमें तुम शाम की आरती के लिए बाजार से माता का भोग लेती आना। ठीक है जी। उमेश अपनी दुकान पर चला जाता है। सरिता घर के काम में लग जाती है। घर का काम निपटाकर वो माता का भोग लाने के लिए बाजार जाती है। दुकान पर, भैया माता के भोग के लिए मिश्री दे दो। ये लीजिए बहन जी मिश्री, और कुछ दे दूं? हाँ भैया, वो छोटी वाली चुनरी दे दो। ये लो बहन जी लाल चुनरी। सरिता दुकान से सामान लेकर घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में अर्चना मिलती है। अरे सरिता, तू यहाँ क्या कर रही है? माता के भोग के लिए मिश्री लेने आई थी। तू माता को भोग में मिश्री चढ़ाएगी? मैं तो माता को प्रसाद में मालपुआ चढ़ाऊंगी, इसीलिए तो मालपुए का सामान लेने बाहर आई हूँ। दीदी, तुम तो जानती हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं माता को महंगे भोग चढ़ाऊं। देख सरिता, आज माता को मालपुए का ही भोग चढ़ाया जाता है। अगर तू माता की पूजा कर रही है तो नियम से कर, नहीं तो मत कर, माता नाराज हो जाएंगी। दीदी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि माता भक्त की भक्ति से प्रसन्न होती हैं। ऐसा क्यों नहीं कहती कि तेरी हैसियत ही नहीं है? दीदी, तुम तो जानती हो कि मेरी हैसियत नहीं है, फिर बार बार मुझे क्यों इस बात का एहसास दिलाती हो? सरिता अपने घर आ जाती है। वो दुर्गा माता की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, माँ, तुम्हारी भक्ति करने के लिए महंगे भोग और प्रसाद चढ़ाना जरूरी है क्या? तभी माँ दुर्गा की तस्वीर से एक फूल आकर सरिता के हाथ पर गिरता है। मैं समझ गई माँ, तुम्हें मेरी भक्ति स्वीकार है। सरिता खुशी खुशी माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाकर शाम की आरती करती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। रात को जब उमेश दुकान से घर आता है, सरिता, तुमने व्रत खोलने के लिए फल नहीं खरीदा है क्या? नवरात्रि की वजह से बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। सेब 400 रुपए किलो है तो केला 150 रुपए दर्जन। ऐसे में हम फल कैसे खा सकते हैं? जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वो पैसे हमें कन्या पूजन के लिए बचा कर रखने होंगे ना। ठीक है, फल ना खरीदकर तुमने ठीक किया। मैं बाजार से नींबू खरीद कर लाई हूँ। हम दोनों नींबू का शरबत पीकर अपना अपना व्रत खोल लेते हैं। ठीक है, नींबू का शरबत बना दो। सरिता नींबू का शरबत बनाती है और दोनों पति पत्नी नींबू का शरबत पीकर सो जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे 8 दिन गुजर जाते हैं। सरिता और उमेश सच्ची भक्ति से दुर्गा माता की आराधना करते हैं। 9वें दिन, आज दुर्गा नवमी है, आज कन्या पूजन होगा। मैं हलवा और पूरी बना लेती हूँ। लेकिन सरिता जैसे ही रसोई में हलवा पूरी बनाने जाती है, वो देखती है कि रसोई में घी नहीं है। शुद्ध घी तो नहीं है, माता का भोग शुद्ध घी में ही बनाया जाता है। हलवा पूरी कैसे बनाऊं? इधर अर्चना के घर में कन्या पूजन के लिए शुद्ध देसी घी में हलवा पूरी बनाए जा रहे थे। अर्चना ने अमीर घरों की कन्याओं को कन्या पूजन के लिए बुलाया था। सभी कन्याएं आ गईं, जिसे अर्चना की नौकरानी ने हाथ पैर धोकर घर में बिठाया। अर्चना अपनी नौकरानी से कहती है, सभी कन्याओं से कहो कि थोड़ा इंतजार करे, अभी हवन चल रहा है। हवन खत्म होने के बाद ही किसी को कुछ खाने को मिलेगा। जी मालकिन।
नौकरानी ने सभी कन्याओं को इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन बच्चियों को तेज भूख लगी थी। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वे सभी सरिता के घर चली गईं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सरिता ने सभी बच्चियों को बड़े प्यार से बिठाया और सोचने लगी, घर में माता का भोग तो बना नहीं है, मैं इन बच्चियों को क्या खिलाऊं? तभी वो अपने पति की परचून की दुकान पर जाती है और वहां से कुछ मीठे बिस्कुट लेकर आती है और उन सभी बच्चियों को भरपेट बिस्कुट खिलाती है। सभी बच्चियों का पेट भर जाता है, जिसके बाद वे सभी बच्चियां देवी दुर्गा के 9 रूपों में आ जाती हैं और सरिता से कहती हैं, सरिता, तुम्हारा कन्या पूजन संपन्न हुआ। तुमने ढोंग और दिखावे को पीछे छोड़कर सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। सरिता और उमेश माता का आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद उमेश का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। उसकी छोटी सी दुकान बड़ी दुकान में बदल जाती है। सरिता के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। इधर अर्चना के ढोंग और दिखावे के चलते उसके पति की नौकरी चली जाती है। अर्चना दुर्गा माता से क्षमा मांगती है और अगले साल सच्चे मन से नवरात्रि की पूजा करती है। Please subscribe this channel.